शुक्र है कि भाई थोड़ी गैरत, थोड़ी इज्जत इनको भी फील हुई है, थोड़ा इनको अकल आई है पाकिस्तानी टीम को। और जो 145 का टारगेट था वो पाकिस्तान ने चेस किया है 20 ओवर्स में, वरना मुझे लग रहा था, बल्कि सॉरी 18 ओवर्स में, वरना मुझे तो ऐसा फील हो रहा था, मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा था कि ये तो इस मैच को भी जनाब जा आराम से 35 ओवरों तक, 30-35 ओवरों तक बड़े सुकून से ले जाएंगे। लेकिन शुक्र है भाई थोड़ी बहुत अकल अकल जो है ना इनमें है भी बची है, और जिम्बाब्वे के खिलाफ इस तरीके से जीते हैं। साइम अयूब की यहाँ पर बहुत तारीफ बनती है। देखिए जो भी है, अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहे हैं उनके घर में जाके, साइम अयूब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और 62 बॉल्स पे 113 फास्टेस्ट जो है ना उन्होंने अपनी सेंचुरी स्कोर की। यहाँ पर 17 चौके, 3 छक्कों के साथ 182 का स्ट्राइक रेट। देखें ये स्ट्राइक रेट है, ये स्ट्राइक रेट है जिससे हमें खेलना है। हमें अब वो 100 110 वाले स्ट्राइक रेट, 80-90 वाले नहीं चाहिए भाई, ये स्ट्राइक रेट चाहिए हमें। लेकिन भाई दूसरी तरफ देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल आराम से शांति से जो है ना वो खेलते रहे और 48 बॉल से 32 स्कोर किया। लेकिन दूसरी तरफ साइम अयूब ने पूरा पूरा जो है ना वो कंडीशन का फायदा उठाया है और 148 स्कोर पाकिस्तान ने जो है वो 18 ओवरों में ही चेस कर लिया, और बनता भी यही था भाई, कम स्कोर था, वो चेस करना था। 1-1 से सीरीज टाई हो चुकी है, जरा हौसला है, क्योंकि अगर हम ये सीरीज हार जाते तो हमारी बड़ी बेइज्जती थी, बहुत बेइज्जती थी। दूसरी तरफ देखिए अपना, मैं आपको बताता चलूं, मैंने आपको एक खबर दी थी, एक खबर आपको याद हो, मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड मैंने दी थी। मैंने कहा था कि भाई ये चीजें आप देख लो, ये जो है ना मैंने आपको बताया था कि अगर तो कुछ डेडलॉक बरकरार रहा तो आईसीसी की मीटिंग होगी, और आईसीसी की जो मीटिंग है उसमें डिसाइड होगा कि आया चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करना है। फिर वोटिंग वाले मसले शुरू होंगे, फिर वोटिंग शुरू होगी, मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा, वोटिंग होगी, उसमें सारा कुछ होगा। अब डेडलॉक पीसीबी और बीसीसीआई में बड़ा बरकरार रहा है। पहले ये बात हो रही थी कि जी जय शाह और मोहसिन नकवी जो है वो कॉल करेंगे या फिर ये लोग मिलेंगे, फिर कुछ डिसाइड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ से डेडलॉक है और दोनों तरफ से कोई किसी से नहीं मिला। अब जो है, अब खबर मैं आपको बताऊं, 29 नवंबर यानी कि आज है 26 नवंबर, 27, 28, 29 को हो रही है आईसीसी की बोर्ड मीटिंग, जिसमें सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो शामिल होंगे। और काफी चांसेस है, पहले तो ये अभी ऑफिशियल नहीं है कि उसमें वोटिंग होगी, ये मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल नहीं है कि उसमें वोटिंग होगी। हाँ, उसका जो एजेंडा है, उसका जो टॉपिक है जिसपे बहस, जिसपे डिस्कशन होनी है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी। कि भाई अभी तक आपको पता है इस हफ्ते, बल्कि पिछले हफ्ते आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो अनाउंस करना था, फिर इस हफ्ते करना था, वो भी नहीं हुआ। अब वो और डिले हो गया, और वो आगे जब 29 नवंबर की जो मीटिंग है उसके बाद उस मीटिंग में जो डिसाइड होगा फिर फैसला होगा कि भाई उसका शेड्यूल का क्या करना है, अनाउंसमेंट का क्या सीन है, यानी कि सारा का सारा तब पता लग जाएगा। और हो सकता है मे बी कि उसमें भी वोटिंग हो, लेकिन अभी ये वोटिंग वाली जो चीज है ना ये कंफर्म नहीं है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड ही ये मीटिंग हो रही है, उसी की डिस्कशन होगी, ये उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी ही होगा, ये जो चीज है ना ये कंफर्म है। और एक और चीज आपको पता है, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, क्योंकि वो पीटीआई की तरफ से इमरान खान जो है हमारे एक्स कैप्टन, ओडीआई कैप्टन, जिन्होंने हमें चैंपियंस सॉरी वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी है उनकी, और इस्लामाबाद में उनका प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, वो पार्लियामेंट वगैरह के सामने वो पहुंच चुके हैं, और पंजाब में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट वगैरह के मसले जो है ना ये भी शुरू हुए हैं आजकल, तो इसलिए आईसीसी के डेलीगेशन ने मेरा ख्याल इसी वीक आना था दोबारा पीसीबी से बात वगैरह करने और भी कुछ चीज़ों का जायजा लेने, वो उनका भी पोस्टपोन शायद हो गया। उन्होंने भी अभी ऑफिशियली तौर पे तो अनाउंस नहीं किया कि उन्होंने डेलीगेशन नहीं आना, लेकिन वैसे उन्होंने पोस्टपोन जो है मेरा ख्याल है कि वो कर दिया है, और अब वो भी नहीं फिलहाल आ रहे जब तक ये प्रोटेस्ट वगैरह खत्म नहीं होते। आपने भी सुना ही होगा जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखें, अगर तो है कि प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, प्रोटेस्ट अगर चलते रहते हैं, तो वो अभी डी चौक है पार्लियामेंट के आगे वाली जगह, वहां पे अगर वो बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो सिटीज है वहां पे इसको इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाहौर में कोई इतना मसला नहीं है, बाकी पिंडी में भी कोई इतना मसला नहीं है, इस्लामाबाद में ही है, और इसके अलावा कराची में तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं है। तो फिर लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, उससे वाले से भी क्या डिसाइड होता है। लेकिन जो बीसीसीआई है वो ये
जो है ना पॉइंट भी, ये चीज़ भी पॉइंट आउट कर सकती है कि भाई यहाँ वहाँ पे तो इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये वो। तो भाई देखें, मैं आपको बताऊँ, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, ये चलते रहते हैं, ये कभी चलते हैं कभी ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे भी ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये ख़त्म हो जाना है ऐसे भी, तो कुछ दिनों की बात है। ये लॉन्ग मार्च थी एक, तो पेशावर से वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, तो ये लॉन्ग मार्च थी। बाकी और इसमें कोई इतना मेन चीज़ नहीं थी कि भाई ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, बहुत मसला होगा सिक्योरिटी रीजन, तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है। ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, आपको खत्म होता नजर आएगा। बाकी मीटिंग में देखते हैं मीटिंग में क्या बनता है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड मीटिंग होने वाली है 29 नवंबर को। पाकिस्तान और पीसीबी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो बात आई वोटिंग पे, तो फिर सीधा सीधा वो जो मीटिंग में जो जीतेगा वो बीसीसीआई होगा, क्योंकि बीसीसीआई का रौब और दबदबा और पैसा सबसे ज्यादा है बाकी बोर्ड से। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखा, तब तक।